लाखों दीवाने हैं, तूने एक दीवाने के लिए लोगों का गला घोट दिया। सोच, टीसी डोडा को बोल दो, उन एडमिनिस्ट्रेटर को बोल दो। आखिर कौन है महराज मलिक? क्यों जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा में उनका नाम सुनते ही सियासी हलचल मच जाती है? देश में पहली बार किसी विधायक को पीएसए के तहत बुक किया गया और वो विधायक है महराज मलिक। ऐसा क्या है महराज मलिक में कि कश्मीर के बड़े बड़े नेता उनके नाम से घबराते हैं? ऐसा क्या है इस शख्सियत में कि आम आदमी पार्टी से उठकर वो डोडा जैसे इलाके के अकेले विधायक बने? ये सवाल सिर्फ डोडा या कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स दिल्ली से पहुंचा जम्मू कश्मीर, जहां हमने बात की जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शेख शकील से, जिन्होंने महराज मलिक के राजनीतिक सफर को बेहद करीब से देखा है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं जम्मू में हूं और डोडा जाने के रास्ते में। आपको मालूम होगा कि महराज मलिक आखिर है कौन। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपके लिए दिल्ली से जम्मू और कश्मीर, डोडा, हर जगह जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर महराज मलिक आखिर इंसान है क्या। जो फ्रंट पे है, कैमरे के सामने है, एग्रेशन है, तो वो दिल से कैसा है, अंदर से कैसा है। वो दिल्ली में आपको मालूम है एमएलए बनना कितना नामुमकिन होता है। उस बंदे ने यहाँ पार्टी को इंट्रोड्यूस किया है, पार्टी ने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, ऐसा लोग कहते हैं। अब वो इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे हैं और वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि दो न्याय यदि तो आधा दो, गर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसकी गहराई सरकार तक भी पहुंचेगी, आप लोगों तक भी पहुंचेगी और आप इसको समझेंगे अगर ध्यान से तो आपको पता लग जाएगा ये पूरा महराज मलिक का केस आखिर है क्या। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, राइट, जनाब शेख शकील साहब हैं। मैं इनका फ़ैन हो गया जब मैंने इनके इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे देखे और मेरी इस स्टोरी की शुरुआत और इसकी असल बिस्मिल्लाह इन्हीं के साथ मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने महराज मलिक को इन एंड आउट देखा है, जानते हैं कि वो ज़ीरो से हीरो बना कैसे, और हीरो से आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ा कद का नेता जम्मू कश्मीर में उभर रहा है तो शायद आने वाले वक्त में महराज मलिक होगा। यूँ तो कहा जाता है कि जो जेल चला जाता है वो बड़ा नेता बन जाता है, लेकिन सच ये है कि उसका परिवार, जो महराज मलिक के परिवार है, मैंने उनको भी बहुत नज़र से देखा, बहुत करीबी से देखा टीवी पे, वो परेशान है। तो इसमें जानते हैं कि आपने देखा होगा कि लीगल एडवाइस तो सभी दे रहे हैं, हर एक एक्सपर्ट बता रहा है कि इसमें इस केस में ये फ्लॉज हैं, ये हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं जनाब शकील साहब से कि महराज मलिक आखिर है कौन। सर, मुझे महराज मलिक का बहुत इश्तियाक है उसके बारे में जानने का, दिल्ली की ऑडियंस भी जानना चाहती है। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आखिर महराज मलिक है कौन और ज़ीरो से उसकी पूरी स्टोरी बयान कर दें ताकि मेरे दर्शक जान सकें। सबसे पहले वकार भाई, आपका खुशामदीद हमारे जम्मू शहर में। थैंक यू। और इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही शख्स जो चर्चा में है वो महराज मलिक है। हालांकि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी एलजी साहब की इंतज़ामिया है, जो कि लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल कर रही है, अनथक कोशिश है कि महराज की खबर चलनी नहीं चाहिए। कोई ऐसी स्टोरी जिससे महराज की रियल लाइफ टाइम स्टोरी हो, उसको कैसे डिलीट करवाना है सोशल मीडिया से, अनथक ये मेहनत हो रही है। और किस तरीके से पूरे डोडा में और ठाठरी में, भलेसा में किस तरह से लोगों के सैलाब को कंट्रोल किया है, मैं ये सारी बात आज आपसे खुल के करूँगा। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप पूरी, मतलब मेरी ऑडियंस जो दिल्ली में बैठे लोग हैं ना, एक एमएलए जो जेल चला गया पीएसए के लिए, जो लोगों की आवाज़ उठाता है, दिल्ली में नहीं उठाते हैं साहब, और भी देखा है। तो एक जनता का आदमी जेल चला गया, पूरी स्टोरी जानना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, जी बताइए। हमारे जम्मू खित्ते में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, जिसमें से हिली डिस्ट्रिक्ट डोडा है। जी। डोडा ज़िले में एक तहसील है, जी। उसे कहते हैं गंदो बलेसा। उस रिमोट एरिया से महराज मलिक आते हैं। अच्छा। और पूरे इस इलाके में ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस
बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े टिम्बर के साथ जुड़े हुए बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स, और मैं आपको कहूँगा कि गुलाम नबी साहब के कद के लोग और उनकी फैमिली से वाबस्ता लोग, मौलाना अताउल्लाह सोहरावर्दी टाइप बहुत जो कि जिनका एक नाम है, इन तमाम लोगों से हटकर एक आम सादा और एक गरीब परिवार से, एक उसी गंदोह के इलाके से, भलेसा के इलाके से एक नौजवान उठता है, वहाँ के लोगों की आवाज़ उठाता है, वहाँ की बैकवर्डनेस को हाईलाइट करता है, वहाँ के जो मीगर जो तालीमी रिसोर्सेज हैं, मीगर हेल्थ के रिसोर्सेज हैं, उनको हाईलाइट करता है, यूथ के इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। और सबसे पहले यहाँ 22 दिसंबर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, तो जो कहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी थी इसी भलेसा एरिया में, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन हुई पॉलिटिकल मैप पे मेराज मलिक की, वो सबसे पहले जो उसने सबको, मैं ये कहूँगा कि हैरान कर दिया कि सबसे पहले उसने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वो मेंबर बने कहाड़ा से। और जो ही वो मेंबर बने उसके बाद आप समझ लीजिए कि मेराज मलिक की जारहाना बैटिंग जो है वो शुरू हो गई। मेराज मलिक ने कभी भी लोगों के मसाइल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आज अगर यूथ आइकन वो बने हैं, आज अगर वो लोगों के साथ कनेक्ट हुआ है उनका, आज अगर वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और आज लोगों ने उनकी डिटेंशन के बाद जो उनको इतना प्यार दिया है, वो बेसिकली वो जो प्यार इसलिए है कि जो एग्रेशन, जो मैं कहूँगा कि जो दिल से वो अवामी मसाइल को जो वो उठाते हैं, उन तमाम चीज़ों की वजह से ये जो लोगों का सैलाब जो है, जो उमड़ पड़ा सड़कों के ऊपर जम्मू कश्मीर में, उसकी यही एक वजह थी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ वकार भाई, जो हमारा लास्ट असेंबली सेशन हुआ जम्मू में, आप समझ लीजिए वो पूरे सेशन में डोमिनेट किया इसने, मैं आपको कहूँगा हमारे मेराज मलिक ने। अब देखिए, मेराज मलिक जम्मू के एक बड़े बैकवर्ड और हिली कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है, डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी उसे कहा जाता है। लेकिन मेराज ने सिर्फ जम्मू पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं की, मेराज मलिक ने पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की बात की। और ख़ास तौर पर हमारे जम्मू में जहाँ से 28 असेंबली सेगमेंट से भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, जम्मू के लोगों ने, आप ये कहिए कि जी भर के बीजेपी को यहाँ पे वोट दिया। लेकिन बीजेपी के जो विधायक थे वो इतनी मजबूती से जम्मू शहर के और जो जम्मू मेन डोगरा लैंड के इश्यूज़ को नहीं हाईलाइट कर पाए, जिस तरह से इश्यूज़ को हाईलाइट जो है वो मेराज मलिक ने किया। मेराज मलिक ने उस ऐसे हर एक इशू को टच किया जो जम्मू के हर यूथ का इशू था, जम्मू की हर बच्ची का इशू था, जम्मू की हर माँ का इशू था, जम्मू की हर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का जो इशू था उसको टच किया। ऐसा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। मुझे वकार भाई 30 साल हो गए इस प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में, काफ़ी करीब से मैं चीज़ों को देखता हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि एक एमएलए जो कि जम्मू शहर का नहीं है, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, जो उधमपुर का नहीं है, जो सांबा का नहीं है, जो रियासी का नहीं है, जिसको मैं कहूँगा मेन डोगरा लैंड, मेराज मलिक जिस एरिया से आते हैं वहाँ कश्मीरी स्पीकिंग माहौल है, कश्मीर की वहाँ हवा भी चलती है और कश्मीरी ज़ुबान भी बोली जाती है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा सोशल मीडिया पे पॉजिटिव कमेंट्स एक ऐसे लेजिस्लेटर के जो कि डोडा से आता है और एक बैकवर्ड एरिया से आता है, जहाँ एक एक दो दो महीने सर्दियों में जब बर्फ़ गिरती है तो रास्ते बंद होते हैं, जहाँ पे 80% शॉर्टफॉल है मेडिकल स्टाफ का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ कॉलेजेस में पूरा स्टाफ नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल्स में पूरा स्टाफ नहीं है, उस एरिया के लेजिस्लेटर को जम्मू के लोगों ने जिस कदर प्यार दिया। और अब देखिए 8 सितंबर को मेराज मलिक का डिटेंशन ऑर्डर पास किया है और आज हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 16, आज 8 दिन हो गए हैं। आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
दे आर फ्लडेड विद द स्टोरीज ऑफ मेराज मलिक। और आपको एक बड़ी ज़बरदस्त मैं आपको चीज़ कहूँगा कि सरकार ने क्यों पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उसको बुक किया, ये सभी लोग सवाल कर रहे हैं। अंदर की खबर, हाँ, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही है कि जो जारहाना बैटिंग पिछले असेंबली सेशन में मेराज मलिक ने की, जिस तरीके से पूरे हाउस को डोमिनेट किया और जिस तरीके से अवामी मसाइल मेराज मलिक ने उठाए, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से उसने भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर किया और जम्मू के लोगों को बताया कि एक लेजिस्लेटर का रोल क्या होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि लोगों को पता तो लगे कि हमारे एमएलए की पावर क्या है, हमारे एमएलए की पावर क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, ये कोई 2 दिन के अंदर उसका डिटेंशन या डॉजियर तैयार नहीं हुआ। अगर आप उसका जब इंसान राजनीति में आ जाता है तो उसका डॉजियर तभी से तैयार होना तभी से उसका तैयार, और ये डॉजियर उन्होंने पहले तैयार किया हुआ था इंतज़ामिया ने। ये तो एक ट्रिगर था कि उन्होंने एक हेल्थ सेंटर की शिफ्टिंग के इशू के ऊपर डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की हुई थी। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि एक एमएलए जो कि एक रिमोट कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए है, जिसको लोगों ने जिताया, लोगों को ऐसा महसूस होता होगा कि कोई हमारे बीच का भी हमारा नेता हो, ये और उसमें बिल्कुल मेराज मलिक निकल के आ गए। वकार भाई, बिल्कुल यही सेंटीमेंट जो है पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि छोटे छोटे बच्चे 11-11 साल के बच्चे जो है ना, जब मेराज मलिक की गाड़ी देखते हैं तो गाड़ी रोक के मेराज के साथ बातें करना शुरू हो जाते हैं और मेराज उनसे बातें करते हैं। आइडियल टाइप हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस तरह कोई जारहाना बैटिंग करने वाला ये कोई बैट्समैन है, ये हमारी बात जो है हुकाम तक पहुंचाता है और एक लोगों ने उसको मसीहा बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जैसा मैंने आपको पहले कहा, बहुत बड़ी गलती की है हमारी सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उसको बुक करके। मेराज मलिक जो है, अब आप देखेंगे कि जो मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में ये एक वाहिद नौजवान उभर कर सामने आया है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुई है। सच बात है। ये मैं आपको साफ बात कहूँगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेराज को पार्टी की जरूरत नहीं थी, पार्टी को मेराज की जरूरत थी। डेफिनेटली। और जम्मू के अंदर आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाला मेराज है। ये कह लीजिए कि उसके चेहरे पे आम आदमी पार्टी यहाँ पे मैं आपको कहूँगा ये 1 मैन आर्मी था। अपनी जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोगों ने उसको अनथक प्यार दिया। शुरू में कई लोगों ने जो ट्रेडिशनल यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इसको बड़ा लाइटली लिया, और फिर उसके बाद अब देखिए प्रोपोगंडा क्या है मेराज के ख़िलाफ़। सबसे बड़ा प्रोपोगंडा है कि अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद तो कोई एलिगेशन नहीं है। कहते हैं जी इसके ख़िलाफ़ 16 FIRs हैं। ये मैं देखने और सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, 16 में से 3-4 FIRs ख़त्म हो चुकी हैं, और बाकी जितने भी केसेस हैं वकार भाई, कोई केस जो है एक्सटॉर्शन का नहीं है, कोई रेप का केस नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस नहीं है, कोई मर्डर केस नहीं है। तमाम केसेस जो हैं वो अवाम के लिए जो उन्होंने जदोजहद की है, अगर कोई ऑफिसर टाइम पे नहीं आ रहा वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं पे सड़क जो जिसे कहते हैं रास्ता बंद है। आपको क्या महसूस होता है वकील साहब कि मेराज मलिक ने जो गुर्बत देखी अपने बचपन में, जिस हालात में वो गुजरा, आज उसको ऐसा महसूस होता है आपको कि उसको जब पावर मिली तो वो आवाज़ उठाने का जो उसका एक्साइटमेंट है कि बस जल्द से जल्द एक छड़ी घूमे और मेरा जो शहर है कम से कम वो थोड़ा खुशगवार ज़िंदगी गुजार ले। लेकिन जब इंसान बचपन से देखता है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे रहे, उतार चढ़ाव वैसे ही आते हैं यहाँ पे, आपको मालूम है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉलिटिकल गिम्बल्स भी बहुत होते हैं। अब वो अगर अपनी बात कोई कहना चाहता है, जैसे अगर कोई बात कि आपको ये पता हो कि कब कौन सी बात कहाँ की जाए, अगर ये पता हो तो हर बात सुनी जाए, कहीं ना कहीं उसके अंदर से जो एग्रेशन आता है तो वो उसकी गुर्बत की जो पुरानी यादें हैं वो चीज़ों को लेके वो उसको इम्पैक्ट करता है, हॉन्ट करता है, इस वजह से वो ऐसे एग्रेशन में आ जाते हैं। जबकि बात सही है, बात कहने का तरीका गलत हो सकता है। यहाँ पे खड़ी बोली भी आप जानते हैं, जैसे कृष्ण भगवान ने जो है मथुरा में बांसुरी बजाई थी तो कुरुक्षेत्र में बांस बजाया था, उसका फ़र्क आता है खड़ी बोली का। कि अगर हरियाणा का आदमी बोलता है कि एक लखनऊ वाले से कि साहब अगर आप बुरा ना माने, लखनऊ वाला बोलता है बुरा ना माने तो तकलीफ़ दे दूँ आपको, तो बोलता है मुझे तकलीफ़ दे के दिखा।
तो ये सोच का भी फर्क जी, हो सकता है, भाषा का भी फर्क हो सकता है। अंदर से महराज मलिक क्या कोई रिश्वतखोर इंसान है या बहुत शानदार इंसान है, उसकी एक अच्छी इमेज जो दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए वो क्या है, मुझे ये थोड़ा सा समझा दें और थोड़ा सा। वकार भाई, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपने बिल्कुल मेरे भी दिल के जो कॉर्ड्स हैं उनको टच किया है। जी एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, हमारे जम्मू कश्मीर में जो अभी सियासी माहौल चल रहा है, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो ब्यूरोक्रेसी है, मींस के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, या जो हमारे लोकल डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज हैं, ये तमाम हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर हैं। दिल्ली में भी ऐसे ही है। हाँ, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इनके पास सिर्फ पीडब्ल्यूडी, स्कूल्स वगैरह, जैसे दिल्ली में आपने कहा, यहाँ पे मोस्टली मैं आपको कहूँगा, एक होता है ना एक वर्ड स्प्रेड करना, यहाँ पे पूरी ये कोशिश है, एक सिग्नल है इनडायरेक्ट कि जो लोग एक मखसूस जमात के नहीं हैं, कोशिश करनी है कि उनके काम ना किए जाएं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कन्वे, मैं समझ रहा हूँ। और लोग भी मेरी बात को शायद समझ जाएंगे। खुल के बोले, बेबाकी से बोले, कोई मसला नहीं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी को हदायत है कि मिराज मलिक का या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या जो पीडीपी है माइनस भारतीय जनता पार्टी, कोशिश करनी है कि इन लोगों को फेल किया जाए। ठीक है, इन लोगों के अच्छा, यहाँ पे बाकी पार्टियां आम आदमी पार्टी को फेल नहीं कर रही हैं। मिराज मलिक से इनसिक्योरिटी बहुत बड़े बड़े लीडर्स को है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बिल्कुल आप ठीक वो कह रहे फ्यूचर हैं। लीडर हो सकता है, इसको रास्ते के कांटे को हटा दो, किसी भी तरीके से इसको बुक कर दो, कुछ इस तरह का मामला महसूस करते हैं। बिल्कुल महसूस करता हूँ। मिराज मलिक इज़ अ थ्रेट बेसिकली। उसकी जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है, इनको सबसे बड़ा ये डर है कि मिराज मलिक चिनाब वैली की तो सफाई करेगा ही करेगा। चिनाब वैली हो गए जिसमें हमारा ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, डोडा वगैरह सभी एरिया आता है, तो इनको ये भी खतरा है कि ये कहीं डोगरा मेन लैंड में ना आ जाए, कहीं कश्मीर में भी इसका कॉन्स्टिट्यूंसी में ना बैठ जाए, तो सर चोर चोर मुसरे भाई टाइप हो हाँ, जाते हैं फिर सब मिलके एक तो साथ। ये मैं आपको कहूँगा एक कैलकुलेटेड मूव है मिराज मलिक को इस वक्त बंद करने का। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जिस तरीके से मिराज मलिक ऑर्गेनाइज कर रहे थे पूरे कैडर को, आम आदमी पार्टी को, और पार्टी आगे बढ़ रही थी, तो ये बिल्कुल, और ऊपर से ये जो लास्ट असेंबली सेशन हुआ जिसमें खुल के बैटिंग की मिराज मलिक ने, वो तो मैं आपको कहूँगा इट वाज ए वन मैन शो। हिंदुस्तान ने देखा, वहीं से मशहूर हुए वो। हाँ, वो कंप्लीटली वन मैन शो थे। तो आपको ये मैं बता दूं कि मिराज मलिक को ये जो अभी बंद किया गया है जेल में, इट इज़ एन इंटेंशनल एक्ट टू साइलेंस डाइसेंट। ये मैं आपको बता दूं कि एक डाइसेंटिंग वॉइस जो इतनी बोल्ड है, जो परवाह नहीं करती है, जिसके खिलाफ कोई इनके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, तो इन्होंने कोशिश की कि ये इसको दबाई दो। और बड़ी मज़ेदार आपको मैं एक बात बताऊंगा कि एक हेल्थ सेंटर की शिफ्टिंग के ऊपर दिस कंट्रोवर्सी है स्नोबॉल्ड। और मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, मिराज मलिक आवाज़ किस चीज़ की उठाता है? मिराज मलिक कहता है कि अगर डोडा में मेडिकल कॉलेज है तो फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? वहाँ से पेशेंट जम्मू मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र क्यों होते हैं? लोग रास्ते में क्यों मर रहे हैं शिफ्टिंग की वजह से? डोडा से शिफ्ट हो रहा है जम्मू में, तो फिर आपने डोडा में मेडिकल कॉलेज अगर दिया है, वहाँ पे डॉक्टर लिबास नहीं पहनता है, उसके झगड़े क्या हैं? पैरामेडिकल लोग पहचाने नहीं जाते। हॉस्पिटल में आप जाएंगे, अगर आप मेरे पास अदालत में आएंगे तो आप मुझे कैसे पहचानेंगे? मेरे लिबास से, मेरी वर्दी से, मेरी रोब से। ये झगड़े थे किसके भला? मिराज मलिक के इंतज़ामिया के साथ। और आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा कि जिस वक्त मिराज मलिक को, जिस दिन इन्होंने 7 तारीख को दबोचा है, तो उसको डाक बंगले में रखा पहले, फिर उसके बाद 8 को इन्होंने ऑर्डर पास किया, इसको शिफ्ट किया कठुआ जेल में। ज़िला डोडा की जो इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि डोडा के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ हैं और मिराज मलिक के ख़िलाफ़ हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती डरा कर, धमका कर डोडा के मुलाजमीन से जुलूस निकलवाए और उसको सोशल मीडिया के
हाँ उसको आप किया। ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा प्री प्लान था। ये पूरा प्री प्लान था। नंबर 1 ये, उसके अरेस्टिंग, उसके बाद डोजियर या जो भी है, उसके बाद जी, उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करवाया। सर एक बार बताइए, अगर मैं आपके खिलाफ हूँ तो आपकी टीम पूरी भी तो मेरे खिलाफ ही होगी ना? बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं, लेकिन अब मैं आपको खिलाफ क्यों हूँ आपके? पहले मैं जी थोड़ी सी मज़ीद वजाहत जी, करूँगा। एक तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इट इज़ वकार भाई अनहर्ड कि सरकारी मुलाजिम जो कि कंडक्ट रूल से बंधा होता है वो कभी भी सड़क के ऊपर जुलूस नहीं निकाल सकता। बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको बताऊंगा, दीज वर मैनेज्ड प्रोसेशंस, और ये भी लोगों से कहलवाया गया और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात कही कि देखिए पूरी दुनिया को कि मेराज मलिक के ख़िलाफ़ पूरा ज़िला डोडा के मुलाजमीन थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे था, जब लोगों का सैलाब जो था सड़कों पे आया मेराज मलिक के हक़ में, तो फिर उसके बाद दफ़ा 144 नाफिज करनी पड़ी, कर्फ्यू लाइक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। और इस वक्त भी इंटरनेट जो है वो डोडा में बैन है। अभी कल इन्होंने ब्रॉडबैंड शुरू किया है। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मेराज मलिक का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, अगर उसका इम्पैक्ट नहीं था, हज़ारों लोग, बच्चे, औरतें, माएँ, बहनें, लोग समुंदर के समुंदर जो हैं वो सड़कों पे उमड़ पड़े। तो मेरा आपको ये बताने का मकसद है कि जिस तरीके से उन तमाम चीज़ों को मीडिया को दबाया गया, और इसके बाद हमारे पास इनपुट्स हैं कि किस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, उनको पुलिस ने कहा कि आप कोई वीडियो नहीं करोगे, और फिर उसके बाद इंटरनेट को बैन ही करना पड़ा उस पूरे इलाके में। तो यही चीज़ दर्शाती है कि मेराज मलिक कितने पॉपुलर हैं, कितने लोग उनको पसंद करते हैं। और जिस तरीके से मेराज मलिक की गिरफ़्तारी के बाद, उनकी डिटेंशन के बाद, जिस तरीके से पुलिस का, इंतज़ामिया का इस्तेमाल किया गया इस सारे मामले को ठंडा करने के लिए, दबाने के लिए, उससे यही पता चलता है कि मेराज मलिक वो किस लेवल का लीडर बन चुका है, कहाँ तक उसकी आवाज़ है। और आप आने वाले दिनों में अब देखिए, जिस दिन से मेराज मलिक जो है ये यहाँ पे कठुआ जेल में गए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जम्मू में फेसबुक या आप स्क्रॉल करेंगे, आपको सेकंड वीडियो जो है वो मेराज मलिक, मतलब ऐसा हो गया है ट्रेंडिंग में या तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कुछ चैनल्स हैं जिसको मैं ये कहूँगा कि एस्टैब्लिशमेंट के चैनल्स, जिनको आप गोदी मीडिया भी कह सकते हैं। तो गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं उनको कुछ नुक्स नज़र आता है मेराज में, लेकिन मैं आपको कहूँगा मैक्सिमम जो जम्मू कश्मीर का मीडिया है, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा हमारे सोशल मीडिया पे जितने भी पोर्टल्स हैं वो खुल के मेराज मलिक की बात कर रहे हैं, और खुल के लोग कह रहे हैं कि ये अनजस्टिफाइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्रेरी और ये इलीगल डिटेंशन है मेराज मलिक। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है मेराज मलिक जो ये 12 दिन की अवधि मैंने सुन रहा था आपके इंटरव्यू में कहीं पे, लगता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई पुल बंधेगा ऐसा कि जिसमें मेराज मलिक के लिए कोई रास्ता आसान होगा, या लोग उनको भूल जाएंगे, या एक वक्त के बाद जब वो वापस आएंगे तो एक रेवोल्यूशन आएगा कश्मीर में? क्या कहते हैं आप? मैं आपको तीनों पॉइंट्स मैंने मैं आपको एक चीज़ बड़ी खुल के बताना चाहता हूँ कि एक 10 मेंबर्स लीगल टीम जो है ना, उसका गठन किया गया है, और मैं भी उस टीम का एक हिस्सा हूँ। और हम तमाम जो डिटेंशन का रिकॉर्ड है उसको स्टडी कर रहे हैं, और वी आर एट ए वेरी फाइनल स्टेज ऑफ टेकिंग सम डिसीजन कि हमने क्या लीगल स्टेप इसमें लेना है। पूरी कोशिश है हमारी कि जल्द अज जल्द जो है वो हमारी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर की, उसका दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। अभी हमारे पास अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसको कंफर्म किया है उनकी डिटेंशन को। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मेराज मलिक को अगर इंसाफ मिलेगा तो वो इंसाफ के मंदिर से मिलेगा। तो न किसी हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, मेराज के पैर का कांटा उसी से निकलेगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स,
जम्मू।